प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्वागत है। अच्छा, आज हम ना सी को सिर्फ कोड की तरह नहीं देखने वाले, बल्कि इसे समझेंगे एक बहुत बड़ी डिजिटल इमारत की तरह। चलिए ऐसा सोचते हैं कि हम सब डिजिटल आर्किटेक्ट हैं और सी वो भाषा है जिससे हम कुछ भी कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन कभी ये सवाल मन में आया है कि ये जो इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? क्या बस कोई बैठता है और हजारों लाइन का कोड लिखना शुरू कर देता है? क्या ऐसे ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर बड़ी चीज की तरह इसकी शुरुआत भी कोड की एक लाइन से नहीं होती, बल्कि एक सॉलिड, एक मजबूत आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट से होती है। असल में सी में मास्टरी हासिल करने का मतलब ही यही है, एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना। और बस यही हमारे आज के सफर का मूल मंत्र है। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए एक आर्किटेक्ट का सफर यहीं से शुरू करते हैं। और हाँ, एक अच्छे आर्किटेक्ट की तरह सबसे पहला काम क्या होता है? पूरे कंस्ट्रक्शन प्लान का नक्शा देखना। तो आइए पहले वही देखते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर सही मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद लॉजिक का ढांचा खड़ा करेंगे, फिर कुछ ऐसे हिस्से बनाएंगे जो बार बार काम आ सकें, एडवांस्ड सिस्टम्स को जोड़ेंगे और आखिर में अपने शानदार प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते। देखिए, कोई भी इमारत हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक मजबूत नींव से ही होती है ना? तो चलिए हम भी सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग के उन बेसिक मटेरियल्स को समझते हैं जिनके बिना कुछ भी बनाना लिटरली नामुमकिन है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी मटेरियल है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है? समझिए, ये एक डिब्बे जैसा है जिस पर एक नाम का लेबल चिपका हुआ है, और इस डिब्बे में हम अपने काम की कोई भी जानकारी, जिसे हम डेटा कहते हैं, उसे संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन एक मिनट, हर डिब्बे में हर तरह का सामान तो नहीं रख सकते, ठीक है? यहीं पर एंट्री होती है डेटा टाइप की। ये हमें बताता है कि हमारा जो वेरिएबल वाला डिब्बा है वो किस तरह का मटेरियल, किस तरह का डेटा अपने अंदर रख सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग में ईंटें अलग होती हैं, सरिया अलग होता है, सीमेंट अलग होता है, वैसे ही प्रोग्राम में नंबर और अक्षर भी अलग अलग होते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। बड़ी मजेदार तुलना है। मान लीजिए हमें कोई पूरी संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या जैसे 10, 20, 50 रखनी है, तो हम इंट का इस्तेमाल करेंगे। किसी एक अक्षर जैसे ए या बी को रखने के लिए हम 4 नाम की ईंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं जैसे 3.14, तो उसके लिए है फ्लोट। बात सीधी है, सही काम के लिए सही मटेरियल चुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास मटेरियल तो आ गया, पर सिर्फ मटेरियल से क्या होगा? उसके साथ काम करने के लिए औजार भी तो चाहिए, है ना? सी में इन्हीं औजारों को कहते हैं ऑपरेटर्स। ये प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सब वही टूल्स हैं जो हमारी डेटा को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसे मनचाहा आकार देते हैं। बहुत बढ़िया। तो नींव तैयार है, मटेरियल भी हमारे पास है। अब आता है अगला बड़ा स्टेप, इमारत का ढांचा खड़ा करना। अब हम वो लॉजिक बनाएंगे जो ये तय करेगा कि हमारा प्रोग्राम कब क्या करेगा और कैसे करेगा। इस लॉजिक के ढांचे में ना 2 रास्ते सबसे जरूरी होते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। इसे समझिए सड़क पर आया एक मोड़, जहां हमें एक शर्त के आधार पर चुनना होता है कि बाएं जाएं या दाएं। और दूसरा है लूप। ये एक गोल चक्कर की तरह है जो हमें एक ही काम को बार बार करने की ताकत देता है जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। और जरा सोचिए, अगर हमें एक ही जैसी 100 ईंटें इस्तेमाल करनी है, तो क्या हम उन्हें यूं ही यहाँ वहाँ बिखरा हुआ छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही काम आता है एरे। एरे को आप एक शेल्फ की तरह मान सकते हैं जो एक जैसे सामान को एक साथ एक सीधी लाइन में सलीके से रखता है। इससे उन्हें ढूंढना और इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एक स्मार्ट आर्किटेक्ट की पहचान क्या होती है? वो हर चीज को स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से नहीं बनाता। वो ऐसे हिस्से डिजाइन करता है जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इससे होता क्या है? काम तेजी से होता है और गलतियां भी कम होती हैं। तो चलिए अब हम भी यही सीखते हैं। सी प्रोग्रामिंग के दुनिया में फंक्शंस बिल्कुल ऐसे ही पहले से तैयार किए गए हिस्से होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा जानना है? इन्हें बस एक बार बनाओ और फिर अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी कितनी भी बार इस्तेमाल करो। है ना कमाल की बात? यही तो है एफिशिएंसी की असली चाबी। और फंक्शन के साथ काम करना भी बहुत आसान है। बस 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने कंपोनेंट को डिजाइन करो, फंक्शन का कोड लिखो। और स्टेप 2, जहां भी इसकी जरूरत पड़े उसे बस उसके नाम से आवाज लगा दो,
मतलब फंक्शन को कॉल कर लो, बस हो गया काम। अच्छा, कभी कभी हमें एक स्पेशल टूल बॉक्स की जरूरत पड़ती है ना? एक ऐसा टूल बॉक्स जिसमें अलग अलग तरह के औजार, पर वो सब एक ही काम से जुड़े हों, एक साथ रखे जा सकें। सी में ये काम करता है स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा ही कस्टम कंटेनर है जो अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ग्रुप में बांध देता है, जैसे किसी एम्प्लॉय का नाम, उसकी उम्र और उसकी सैलरी, इन सबको एक साथ रखना। ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो चुका है। अब बारी है इसकी वायरिंग, प्लम्बिंग और दूसरे अंदरूनी सिस्टम्स को समझने की। ये वो चीजें हैं जो ऊपर से दिखती तो नहीं है, पर इनके बिना कोई भी इमारत सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाती है। और इन एडवांस सिस्टम्स में जो सबसे पावरफुल टूल है वो है पॉइंटर। ये एक बहुत ही खास तरह का वेरिएबल है। ये खुद डेटा को नहीं रखता, बल्कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में उस जगह का पता या एड्रेस रखता है जहां असली डेटा स्टोर किया हुआ है। इसे आप एक आर्किटेक्ट की डायरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ रखा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये लाइन है। एक पॉइंटर खुद डेटा नहीं है, बल्कि वो पता है जहां डेटा रहता है। ये एक लाइन इसके काम करने के तरीके को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है, और इसी वजह से हमें प्रोग्राम पर एक जबरदस्त कंट्रोल मिलता है, जैसे कि प्रोग्राम के चलते चलते भी मेमोरी को मैनेज करने की पावर। इसी एडवांस्ड सिस्टम का एक और जरूरी हिस्सा है स्टोरेज के साथ काम करना, मतलब फाइलों के साथ। हम फाइलों से डेटा पढ़कर अपने प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट लोड कर सकते हैं, और ठीक वैसे ही फाइलों में डेटा लिखकर अपने काम की प्रोग्रेस को हमेशा के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो हमने नींव रख ली, ढांचा बना लिया और एडवांस्ड सिस्टम भी समझ लिए। मतलब सारे जरूरी हिस्से अब हमारे पास हैं। अब वो वक्त आ गया है कि इस ब्लूप्रिंट को सिर्फ कागज पर न रखकर हकीकत में बदला जाए और अपनी गगनचुंबी इमारत को खड़ा किया जाए। और हमारा आखिरी मकसद क्या है? इन सभी अलग अलग हिस्सों, मटेरियल्स और लॉजिक को एक साथ जोड़कर एक सिंगल, मजबूत और काम करने वाला प्रोग्राम बनाना। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, एक छोटे से कोड से लेकर एक असली बड़े प्रोजेक्ट तक का ये जो सफ़र है ना, ये हर एक आर्किटेक्चरल लेयर पर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप महारत हासिल करने का नाम है। हर कदम बहुत ज़रूरी है। तो ब्लूप्रिंट अब सामने है, सारे औजार भी तैयार हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, अगला निर्माण क्या होगा? और ये फैसला अब उस आर्किटेक्ट को करना है जो इसे सीख रहा है।